नमस्कार साथियों, सुप्रभात। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। साथियों नमस्कार, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जैसा कि मैंने अपने पिछले 2 भाग के वीडियो में धर्म के विषय में बताया साथियों, कल की वीडियो में आज हम आत्मा के और शरीर के विषय में बात करेंगे साथियों। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि सारे जीवों में आत्मा है। जो आत्मा कभी नहीं मरती वो अमर है। जीव का शरीर छूट जाता है कारण कि इसी पृथ्वी के गुण और पदार्थों से बना है। साथियों, जो हम लोग का शरीर है इसी पृथ्वी के गुण और पदार्थों से बनी हुई है। यहीं पे बड़ी होती है और यहीं फिर नष्ट हो जाती है। लेकिन जो आत्मा है वो अजर अमर है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इनके बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। अर्जुन को निमित्त बनाया है। बातें सारे संसार के लिए है, सभी जीवों के लिए है और सभी मानव के लिए है। उस समय कोई धर्म नहीं था, बस अधर्म था और धर्म था। अच्छे आदमी थे, बुरे आदमी थे, कोई जातिवाद नहीं था। उस समय की बात है साथियों। आज बहुत सारे जातिवाद हो गए हैं, बहुत सारे अनुयायी हो गए हैं, अलग अलग संप्रदाय हो गए हैं जो बोलते हैं हमारे में ये लिखा है, हमारे में वो लिखा है, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। कुछ भी कर लीजिए साथियों, लेकिन हमें गीता को सत्य मानना पड़ेगा कि जो उसमें लिखा है वो हमारे जीवन में कहीं न कहीं सत्य है। लोगों ने देखा होगा साथियों, जब हम लोग जन्म लेते हैं उस समय हमारी जो वज़न होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन जब हम एक उम्र तक पहुंचते हैं तो वो वज़न हमारे शरीर का हमारे साथ साथ बढ़ता रहता है। आखिर उस शरीर में वो वज़न आया कहाँ से? उसमें जो मौजूद तत्व हैं वो इस पृथ्वी द्वारा ग्रहण किए गए हैं। पृथ्वी के द्वारा ही हमारे शरीर में आए हैं और जब हम इस शरीर को छोड़ के जाते हैं तो वो सारे तत्व फिर पृथ्वी में ही समाहित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि शयाति नवानि देहि। साथियों, भगवान कहते हैं जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्रों का त्याग करके नया वस्त्र ग्रहण करते हैं, फिर उसी कभी पुराने वस्त्र को पहनते हैं, यानी कि हम अपने कपड़े बदलते हैं ना साथियों, वैसे ही हम शरीर भी बदलते हैं। ये आत्मा जो है ना साथियों, शरीर को बदलती है। कभी किसी योनि में जन्म लेगी, कभी किसी योनि में जन्म लेगी, कभी फिर मानव बनेगी, कभी जानवर बनेगी, कभी पशु पक्षी बनेगी। इसका बदलना तय है और ये अपने कर्मों के अनुसार बदलती रहती है साथियों। यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। ये शरीर है, ये एक दिन छूट जाएगी, लेकिन जो आत्मा है वो अजर अमर है। आत्मा नहीं मरती है। अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेन दन्त्यापो न शोषयति मारुतः। साथियों, गीता का ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, हर जगह आपको सुनने को मिल जाएगा। इसका अर्थ ये है, आत्मा को न आग जला सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं, न हवा सुखा सकती है, न जल उसे डुबो सकती है। आत्मा अमर है साथियों। इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, कोई भी इसे छोटा बड़ा नहीं कर सकता है। वो अपने रूप में विद्यमान है और हमेशा विद्यमान रहेगी। वो परमात्मा स्वरूप है।
जिसे हम लोग आत्मा कहते हैं साथियों। साथियों, फिर अर्जुन पूछते हैं, फिर ये जन्म मरण क्या है? जब आत्मा अमर है तो फिर कई कहा जाता है कि ये मर गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये मृत्यु लोक है अर्जुन, यहाँ जो आया है उसे एक दिन जाना है। इस धरती लोक पे जो भी जन्म लेगा उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जास्तश्च हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च च तस्मादिपि हार्थे अर्थे न त्वं सोच मृत्युमर्हसि। साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जातश्च हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतश्च च तस्मादपि हर्ष अर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अगर तू आज से युद्ध के पीछे हट जा रहा है तो लोग तुम्हारी इज्जत करते थे। साथियों, अर्जुन युद्ध से पीछे हट रहे थे तो भगवान उनको समझा रहे हैं कि अगर आज तू युद्ध से पीछे हट जाएगा तो जो लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, जो लोग तुमसे डरते हैं, वो तुम्हारा ही मजाक उड़ाएंगे। युद्ध से पीछे हट जाना शोभा नहीं देता है, और युद्ध क्षत्रियों का धर्म है, और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना और भी बड़ा धर्म है। साथियों, जो हमारे सैनिक लोग बॉर्डर पर खड़े हैं, उनका धर्म क्या है? देश की रक्षा करना, युद्ध करना। किससे? जो हमारे धर्म और हमारे देश की असुरक्षा का खतरा पैदा करते हैं, उनके साथ। सामने अगर आपसे कोई युद्ध कर रहा है, आपको ललकार रहा है, तो आप कब तक शांत बैठेंगे? ये सोचने की बात है ना साथियों। जब सामने वाला आपको बार बार उकसा रहा है तो आपको युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक सहन करेंगे आपको कमज़ोर समझा जाएगा। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है साथियों, आप लोगों ने भी सुनी होगी, अबरे के मेहरारू गांव भर के भौजाई। अबरे के मेहरारू गांव भर के भौजाई, ये कहावत आप सभी ने सुनी होगी। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आज तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये जमाना, ये लोक, ये परलोक तुमको क्या कहेगा? युद्ध से भाग गए, तुम्हारे साथ इतना इतना कुछ हुआ, द्रौपदी का चीर्ण हरण हुआ, तुमको लाक्षागृह में जला के मारने का प्रयास हुआ, तुमको वनवास भोगना पड़ा। अर्जुन कायर है, युद्ध से डर गया। नहीं अर्जुन, तुमको युद्ध करना पड़ेगा। भगवान साहस देते हैं अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए। अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देख करके, अपने नाते रिश्तेदारों को देख करके माया में पड़ जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं। भगवान उस मोह माया को दूर करते हैं साथियों। भगवान कहते हैं, अगर तू युद्ध में हार गया, मृत्यु को प्राप्त होता है, तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर जीत गया तो तू संसार के सारे पदार्थों का, संसार के राजकाज का भोग करेगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोज्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अगर तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, अगर तू जीत गया तो पृथ्वी का राजकाज भोगेगा। तुम उठो और युद्ध करो। साथियों, भगवान ने यहाँ एक बहुत अच्छी बात बताई है जिसे हम सबको जानना बहुत जरूरी है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैनम पापमापयस्यसि। साथियों, अगर किसी मानव का नौकरी सेना में लग गया और युद्ध उसका धर्म है, वहाँ उसे सुख दुख हानि लाभ जय पराजय का विचार नहीं करना चाहिए। वहाँ उसका एक ही धर्म होता है, युद्ध करना। और वो सिपाही या सैनिक के द्वारा अगर कोई मारा जाता है तो वो पाप का भागी नहीं होगा, वो उसका कर्म है। वो अपने कर्मों को करते हुए धर्म क्षेत्र में युद्ध कर रहा है। उस युद्ध का या उस युद्ध के द्वारा, उसके द्वारा मारे गए किसी व्यक्ति का उसके ऊपर पाप नहीं लगेगा। साथियों, भगवान ने अर्जुन को बहुत प्रकार से
समझाया बुझाया, उसके बाद युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। पूरी गीता अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में ही कही गई है। इसके आगे की जो बात है, यानी कि जो गीता का अगला विषय है, वो आप सभी के लिए दूसरे भाग में लेकर के आऊँगा। आज तक हम कल धर्म पे बताए, आज कर्म पे बताए। आगे तीसरे चौथे अध्याय में जो होगा आपके सम्मुख लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, शुभ प्रभात, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।